बस भाई गलत मामू के साथ। जी मेरा मतलब है कि नज़र डालते हैं आज की अहम खुशखबरी, मेरा मतलब है कि अहम खबर पर। नाज़रीन फुटेज आपने देखी जी। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा। वो देखो क्या हो गया बच्चे के साथ। और इसी के साथ ही हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं पीटीआई की नई नवेली। खबरदार जो तूने मुझे पाबी का मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। फिरदौस आशिकवान साहबा, मैं तो आपको नई नवेली रहनुमा कहने वाला था पीटीआई की, आपने तारुफ ही नहीं करवाने दिया। खैर टॉपिक पर आते हैं। शीरी मज़ारी साहबा, आयशा गुललई का कहना है कि वो पीटीआई के लिए जो है वो पीटीआई उसने इसलिए छोड़ी है, वो छोड़ रही है कि वहाँ पे ख़वातीन की जो कोई इज्जत है वो बिल्कुल नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे जी? तलत देखो बात ये कि फिरदौस आशिकवान की बात कर लो, मेरी बात कर लो। हम लोगों की क्या बुच्छे उगी हुई है, हम क्या ख़वातीन नहीं है। और देखो जहाँ तक इज्जत की बात है ना, देखो इस्लामाबाद के तनहा रोड पर मैं इस वक्त बैठी हूँ, पर मजाल है किसी इंसान की कि वो यहाँ से गुजर जाए, इतनी इज्जत है मेरी। अब लेकिन आयशा गुललई ने तो खुद बयान दिया है कि पीटीआई में इज्जतदार ख़वातीन जो है वो महफूज नहीं है। इज्जतदार क्या मतलब? हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये गोरी चुई एक मर्तबा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती। देखिए फिरदौस आशिकवान साहबा, आप मेरे शो में इस तरह की जुबान प्लीज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती, माजरत के साथ। ओए चुप कर पीटीआई मुखालिफ चैनल का चमचा। दिल तो करता है कि अपना 2.5 किलो का हाथ फोन में घुसा के तुम्हारे मुंह पे मुक्का मार दूं मैं। लग गई। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मैं किन दो पहलवानों के बीच में घुस गया हूँ, अब मेरी हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। देखो तलत बात ये है कि देखो मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ कि पीटीआई में ख़वातीन की इज्जत को कोई खतरा नहीं है। और देखो अगर यकीन फिर भी ना आए तुम्हें मेरी बात का, तो फिरदौस आपा से पूछ लो। खबरदार जो मुझे आपा का आपी, आपसे कोई कम से कम 10-15 साल छोटी होंगी मैं। मुझे तो अब लग रहा है कि पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो आपकी वजह से पार्टी छोड़ के जा रही हैं। शीरी मज़ारी साहिबा, जरूर आपने उन ख़वातीन को आपी कहा होगा जो उनको बेइज्जती लगी होगी। आइंदा मुझे आपी कहा ना तो भूल जाऊंगी कि आप मेरी हम पार्टी हैं, याद रखना ये बात। फिरदौस इसमें माइंड करने की क्या बात है। देखो बात ये है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी हो। देखो आइंदा मैं तुम्हें गुड़िया रानी कह के बुलाऊंगी मैं तुम्हें। देखे आप दोनों एक ही पार्टी के नुमाइंदा हैं, आप झगड़ेंगे तो दिफा कौन करेगा पार्टी का? आप ये कैसे करेंगे फिर? देखिए तल्लत, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने तो पीटीआई ज्वाइन इसलिए की थी कि यहाँ पर ख़वातीन की जो है वो बड़ी इज्जत की जाती है। पीटीआई में ख़वातीन बिल्कुल महफूज हैं। तल्लत मैं आपको बताती हूँ, पीटीआई ज्वाइन करने से पहले एक दिन मैं सुनसान गली से गुजर रही थी कि मेरे पीछे 3-4 लड़के जो है वो लग गए। मैं अकेली जवान खूबसूरत लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तौबा 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 तौबा, एडी तो खूबसूरत। वो तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि सामने से 2 आदमी आ गए और उन्होंने मुझे मुश्किल में देखकर उन लड़कों को भगा दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके पूछा कि आपका तल्लक किस पार्टी से है, तो उन्होंने बताया कि हमारा तल्लक पीटीआई से है। मैंने तो भाई लो उसी दिन मैंने पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। 1 मिनट आपको काटूंगा। ये आपकी खाम ख्याली खुशफहमी हो सकती है, हो सकता है वो खेतों में तरबूज देखने आए हो। देखो तलत बात ये है कि ये जो आयशा गुल खिलाई है, आयशा गुल खिलाई नहीं, आयशा गुललई। मेरा मतलब है कि ये जो आयशा गुललई है, देखो इसने कहा है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की माओ बहनों की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। लो बोला बताओ ये को करने की बात है। बोला इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है,
या फिर भारतीय फिल्मों के शक्ति कपूर जो पाकिस्तान की माऊ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, कोई बात करने की भला। लेकिन फिरदौस साहिबा, शीरी मजारी साहिबा, आयशा गुल अली की बात में कोई हकीकत तो होगी, उन्होंने कुछ महसूस तो किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें हमारी बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है? ग्रीस के गुड्डू, डंग मारने वाले एंकर क्या जुगत मारी है मैंने। और तुम एंकर नहीं हो, एंकरों के नाम पे स्याह दबाओ, कुछ सुनोगे मेरे मुंह से आज। आप देखें, मेरी बात तो सुने। देखो बात सुनो तल्लत, मैं ये बता रही हूँ कि तुम जैसे एंकर को ना बंदा पेट्रोल डाल के आग लगा सकता है, एहतजाजन कर सकता है ये तुम जैसे एंकर के साथ। क्यों? पहले ही तुम सड़े हुए हो। देखें, इन दोनों को तो देखकर मुझे लगता है कि पीटीआई में खवातीन की ही नहीं बल्कि मुझ जैसे मर्दों की भी कोई इज्जत नहीं होगी। नाज़रीन, यही था आज कुछ। इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लड़ते रहते हैं यार, बात क्या करो, जवाब क्या देते हैं, ऐसे कैसे होगा। ये है पकामत खालिद भट्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खालिद भट्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। बड़ा अहम माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर। एक बड़ी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो ख़त्म हो जाए, उसके अंदर टूट फूट का शिकार नज़र आती है वो पार्टी। आगे मामलात शरीफ फैमिली के लिए भी बड़े सख्त नज़र आते हैं हमें। बात जेल की हो रही है, बात सलाखों की हो रही है। अहम किरदार चौधरी निसार साहब, जिस पे सबकी नज़रें, सारे पार्टीज जो उनके अगेंस्ट हैं वो ये चाह रही हैं कि कैपिटलाइज करें उस पर। उनसे पूछें कि आखिर हमें समझ क्यों नहीं आ रहा, जिस तरह मियाँ साहब को ये समझ नहीं आ रहा कि उनको निकाला क्यों, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि चौधरी निसार साहब हैं या नहीं है। इनसे हमें बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। वैसे तो बड़े प्राउड किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, मगर चौधरी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। सर लाइव जा रहे हैं सर। लाइव तो जा रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बकरा आप लोग ले आए, नॉट अ बिग इशू। गलती से बकरी आ गई तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और बेसन का पानी ना पिया। जी खातिर आजकल इतना ही, अगली दफा FIA को एक्टिवेट किया है मैंने। और मैं तो चूंकि आज अगर मैं अपने मनसब पे नहीं रहा, लेकिन मेरी आदत ठीक है। मुझे जरा फरमाइएगा, आप पार्टी छोड़ रहे थे या छोड़ रहे हैं, इसके बीच में आप कहाँ खड़े हैं? क्या कोई ऐसी खबर की उम्मीद आएगी कि आप अचानक से कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जिसमें आप ये फैसला करें? बट साहब मैं क्या सियासत छोड़ रहे? नहीं बट साहब कोई और पार्टी देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं पार्टियों का तो वैसे आप खिलाफ हैं इस्लामाबाद में, ये तो पता है। मैं पार्टियों के खिलाफ हूँ, और ना सिर्फ पार्टियों के खिलाफ हूँ कि अमली तौर पर मैंने वहाँ छापे भी लगवाए। लेकिन बट साहब एक बात हो, मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, मैं विग लगाना छोड़ सकता हूँ, मगर मैं मियाँ साहब को नहीं छोड़ सकता। मैं एक उसूली आदमी हूँ, मैं एक आवारा ट्रेन का मुसाफिर नहीं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, लोग मुझसे पूछते हैं आवारा ट्रेन कौन सी होती है? हर ट्रेन का एक पटरी होती है, वो उस पर, लेकिन लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि जब स्पीड में ट्रेन निकल जाती है फील्ड में तो वो आवारा ट्रेन बन जाती है। ठीक है, मैं आवारा ट्रेन का ना मुसाफिर था, ना हूँ, और ना मैं आइंदा जिंदगी। मैंने एक अपना कायद चुना, उसके साथ ही हूँ। हालांकि हमारी बहुत पुरानी दोस्तियाँ हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई हैं CM साहब जी, वो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, और हम छोटे होते थे जब शेख रशीद साहब बड़े लड़के होते थे, और वो उस शोहरत के लड़के थे कि इससे तो बचना है आपने, बुरी शोहरत, बहुत बुरी शोहरत के। तो मैंने लेकिन उस दौर से ही मुस्लिम लीग नून को इंतखाब किया उसका, और मैं मियाँ साहब को नहीं छोड़ने वाला। वो मुझे निकालेंगे तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मैं वो बिल्ली बन जाऊंगा कि जो वापस आ जाए। आपकी जो गलत फहमी है, जब आप से मुस्लिम लीग नून, तो इसका मतलब हुआ कि मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज ग्रुप या नून, तो फिर आपकी क्यों ये हसरत है कि आप चौधरी निसार जो है मुस्लिम लीग नून को हेड कर रहा हो? जब नून आ गया तो ना साडा सर नहीं, मुझे चौधरी बनाने में नवाज शरीफ साहब का हाथ नहीं, तो आपको तो वज़ीर दाखिला बनाया था ना चौधरी, तो आप आपके अंदर है चौधरी। वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने वज़ीर दाखिला बना के न सिर्फ मुझे एक सेटिस्फेक्शन दी, बल्कि मुझे एक जो मेरे ऊपर एक छाप चली आ रही थी कि बहुत सारे लोग मुझसे इस वजह से ऑटोग्राफ लेते थे कि जैसे मैंने किसी हॉलीवुड की फिल्म में काम किया है। मुझे आज तक नहीं पता। मैं कहीं भी जाता हूँ इस्लामाबाद में, लोग सेल्फियाँ लेते हैं कि आपने वो खामोश फिल्मों की अदाकारी बड़ी अच्छी की थी, और आपने वो अच्छा किया था जो आप भालू को सुला रहे थे, और जब वो भालू सो गया तो आपने गोली मार के बल वो, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
अगर मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिली और अब मैं जो सेल्फियाँ खिंचवाता हूँ लोगों के साथ, तो उसमें मियां साहब का हाथ है। और उन्होंने मुझे असली चौधरी बनाया और पूरे पिंडी चक्री ख़ास तौर पे मैं कहूँगा। लोगों ने आज तक मेरा नाम चक्री रखा हुआ है। आई विश कि आप लोग कभी आकर देखें, और उस जगह को मैंने एक मॉडल स्टेट बनाया हुआ है। बट साहब आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, और मैं वो रेडी लेके पहुँचा हूँ। और बट साहब आज भी मैं अगर इस्लामाबाद में होता हूँ तो मैं, सबको पता है पंजाब हाउस में मेरी रिहाइश है, और मैंने कोई ऐसा फजूल काम नहीं किया हुआ। मैं एक उसूली आदमी हूँ। अपनी चारपाई अल्लाह का शुक्र है वो लेकर आए हैं, कूलर और वो रखते हैं। और कूलर नहीं मैंने मटका रखा हुआ। आप जितना नेचर के करीब होंगे बट साहब, आप समझेंगे कितनी प्यारी चीज़ है। आप समझ नहीं रहे सर, आप इधर उधर घुमा रहे हैं, आप बताएं। आप परसों मैंने WC खुद लगाया, क्योंकि मैं काम खुद करने का आदी हूँ। ठीक है। और जब आप खुद काम करने के आदी होते हैं तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ में एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, मुझे जरा फरमाइएगा, आप पार्टी छोड़ रहे थे या छोड़ रहे हैं, इसके बीच में आप कहाँ खड़े हैं? क्या कोई ऐसी खबर की उम्मीद आएगी कि आप अचानक से कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जिसमें आप ये फैसला करें? बट साहब मैं क्या सियासत छोड़ रहे? नहीं बट साहब कोई और पार्टी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं पार्टियों का तो वैसे आप खिलाफ हैं इस्लामाबाद में, ये तो पता है। मैं पार्टियों के खिलाफ हूँ, और ना सिर्फ पार्टियों के खिलाफ हूँ कि अमली तौर पे मैंने वहाँ छापे भी लगवाए। लेकिन बट साहब एक बात है, मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, मैं विग लगाना छोड़ सकता हूँ, मगर मैं मियाँ साहब को नहीं छोड़ सकता। मैं एक उसूली आदमी हूँ। मैं एक आवारा ट्रेन का मुसाफिर नहीं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। लोग मुझसे पूछते हैं आवारा ट्रेन कौन सी होती है? हर ट्रेन का एक पटरी होती है, वो उस पर, लेकिन लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि जब स्पीड में ट्रेन निकल जाती है फील्ड्स में तो वो आवारा ट्रेन बन जाती है। ठीक है, मैं आवारा ट्रेन का ना मुसाफिर था, ना हूँ, और ना मैं आइंदा जिंदगी। मैंने एक अपना कायद चुना, उसके साथ ही हूँ। हालांकि हमारी बहुत पुरानी दोस्तियाँ हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई हैं CM साहब जी, वो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, और हम छोटे होते थे जब शेख रशीद साहब बड़े लड़के होते थे, और वो उस शौहरत के लड़के थे कि इससे तो बचना है आपने। जी, आज के लिए इतने खातिन दोबारा हाजिर होंगे।